तो कहानी की शुरुआत होती है एक रानी से जो कि राजा के साथ बैठकर चेस खेल रही होती है। रानी का नाम है रवीना और ये एक बहुत ही बुरी औरत है। उसके पास बहुत सारी काली शक्तियां थीं जो कि उसके घर की सारी औरतों को वरदान में मिली थी। वे राजा को अपने काले जादू के जरिए जान से मार दिया करती और राजा को मारने के बाद वो रानी रवीना उसकी जगह ले लेती है। रवीना चाहती थी कि उसकी बहन फ्रेया भी किसी राजा से शादी करे और उसके राज्य पर हुकूमत करे, लेकिन फ्रेया महल में ही काम करने वाले एक लड़के से प्यार करती थी। फिर जब रानी रवीना उसे उसके बारे में पूछती है तो वो कहती है कि हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। रानी उसे समझाती है कि प्यार एक धोखा है और तुम्हें अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना होगा। रानी रवीना को अपने जादू से ये पता चलता है कि फ्रेया प्रेग्नेंट है, जिसके बाद वो उसे बताती है कि तुम जिससे प्यार करती हो उसकी मंगनी किसी और के साथ हो गई है। लेकिन फ्रेया उसकी बातों को नहीं मानती और उसके बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है। कुछ दिनों बाद जब प्रिया एक बच्चे को जन्म देती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे एक लव लेटर भिजवाता है जिसमें उसने लिखा था कि हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे और शादी कर लेंगे। भागने से पहले वो उसे एक बार मिलने बुलवाता है, लेकिन जब वो महल के बाहर मिलने जाती है तो वो वहाँ से देखती है कि उसके कमरे में आग लग गई है। जब वो भागते हुए अपने बच्चे को बचाने आती है तो उसका बच्चा जलकर मर चुका था। इन सबका जिम्मेदार उसका बॉयफ्रेंड था जो कि प्रिया से छुटकारा चाहता था क्योंकि वो किसी और से शादी करने वाला था। फिर जब प्रिया गुस्से में आकर चिल्लाती है तो उसका बॉयफ्रेंड बर्फ में जम जाता है और फिर वहीं गिरकर बिखर जाता है। प्रिया अपनी बहन से काफी ज्यादा नाराज थी, इसलिए उसके राज्य को छोड़ देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि प्रिया की शादी उससे हो। वो कुछ सिपाहियों के साथ अपना खुद का एक राज्य बनाने का फैसला करती है। अपनी सेना को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए वो गाँव के लोगों को मारकर उनके बच्चों को जबरदस्ती अपनी सेना में शामिल कर लेती है। प्रिया अपने जादू से हरे भरे पहाड़ों और जंगलों को बर्फ से ढक देती है और अपने जादू के जरिए बनाए एक महल से राज्य करने लगती है। वे दूसरे राज्य के बच्चों को अपने पास लाती है और उन्हें कहती है कि प्यार बस तकलीफ देता है, तुम्हें किसी से भी प्यार नहीं करना चाहिए। तो वो उन बच्चों को परिवार और प्यार से दूर रहने को कहती है। वो उन सारे बच्चों को बहुत ही जबरदस्त ट्रेन करती है। इसी तरह वक्त बीतता गया और बच्चे बड़े होकर एक ताकतवर योद्धा बन गए। प्रिया की सेना ने उसके लिए बहुत से राज्यों को जीतकर उसे और ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। कई सालों तक साथ रहने के बाद प्रिया के दो बहादुर सिपाही एरिक और सारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एरिक कहता है कि हम लोग यहाँ पर एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि अगर ये बात प्रिया को पता चल गई तो पता नहीं हमारा क्या होगा। लेकिन रानी प्रिया का स्नो आउल दोनों को एक साथ देख लेता है, जिसके बाद अगली सुबह प्रिया के बाकी के सोल्जर्स उन्हें घेर लेते हैं और तभी प्रिया वहां आ जाती है और अपने सोल्जर्स को उन्हें खत्म करने का हुक्म देती है क्योंकि उसके राज्य में प्यार और परिवार की सजा मौत थी। वो दोनों रानी प्रिया की सेना से बहुत ही बहादुरी से लड़ रहे थे, जिसे देखने के बाद रानी उन दोनों के बीच एक बर्फ की दीवार खड़ी कर देती है और एक सिपाही सारा को मार देता है, जिसके बाद वो लोग एरिक को भी मारकर झरने में फेंक देते हैं। दिन ढलते गए और प्रिया का राज्य और ज्यादा पावरफुल हो गया, जबकि उसकी बहन रानी रवीना को एक दूसरी रानी स्नो क्वीन ने हराकर उसके राज्य पर अपना कब्जा कर लिया था। अब हमें 7 सालों के बाद स्नो वाइट के किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्नो वाइट के सिपाही प्रिया की बहन रवीना के राज्य को जीतने के बाद वहाँ से एक जादुई मिरर को लेकर जा रहे थे। तभी अचानक उसके अंदर से कुछ रहस्यमय आवाजें आने लगती हैं और सभी सिपाही वहीं मर जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी प्रिया के मारने के बाद भी एरिक अभी जिंदा है। एरिक देखता है कि कुछ सिपाही एक हिरन के बच्चे का शिकार कर रहे हैं, जिसके बाद एरिक उन्हें अपने तीरों से मारकर घायल कर देता है और उनके घोड़ों को लेकर वहां से भाग जाता है। एरिक अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड सारा को याद करके अक्सर दुखी हो जाता था। फिर हम देखते हैं कि ग्रीफ और नियॉन नाम के दो बौने व्हाइट स्नो के किंग विलियम को एरिस के पास लेकर आते हैं। वो उसे बताता है कि हमें लगता था कि रानी रवीना के मरने के बाद उसका काला जादू उसके साथ ही खत्म हो चुका है, लेकिन उसके पास एक ऐसा मिरर था जिसके अंदर कोई बुरी आत्मा थी जो उसके मरने के बाद और भी ज्यादा पावरफुल होती चली गई। इसलिए स्नो वाइट ने उसे खत्म करने का फैसला किया। वो मिरर वाली आत्मा स्नो वाइट को अपने अंदर बुलाती थी, जिससे कि वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी। जिसके बाद उसने उस मिरर को एक चर्च में भेजने का फैसला किया ताकि उसकी सभी काली शक्तियों को वहां बांधा जा सके। लेकिन जब कुछ सिपाही उस मिरर को लेकर चर्च में जा रहे थे तो अचानक रास्ते में उसमें से कुछ रहस्यमय आवाजें आने लगती हैं और सभी सिपाही मर जाते हैं और वो मिरर कहीं गायब हो जाता है। इसलिए स्नो वाइट चाहती थी कि एरिक उस मिरर को ढूंढे क्योंकि वो मिरर किसी गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। एरिक उनकी बातों को मानने से इनकार कर देता है, लेकिन इसी दौरान वो देखता है कि रानी प्रिया अपने आउल के जरिए उनकी सभी बातों को सुन रही थी। जिसके बाद एरिक उस आउल को अपनी कुल्हाड़ी से मार देता है। फिर एरिक किंग विलियम से कहता है कि हमें जल्दी करना होगा क्योंकि नॉर्थ की रानी प्रिया अब उस मिरर के बारे में जान चुकी है और वो उसे लेने जरूर आएगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रानी प्रिया के खास आदमी टूल उसे बताता है कि हमने नॉर्थ के आखिरी राज्य को भी जीत लिया है। जिसके बाद रानी प्रिया कहती है कि मुझे साउथ पर भी जीत हासिल करनी है। इस पर टूल उससे कहता है कि स्नो वाइट क्वीन का प्रदेश है जिसका राज्य इतना बड़ा और शक्तिशाली है कि हम उस पर जीत हासिल नहीं कर सकते। रानी प्रिया टूल से कहती है कि एरिक अभी भी जिंदा है और मुझे मेरी बहन का वो मिरर चाहिए जिसकी तलाश एरिक कर रहा है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिक ग्रिफ और नियॉन के साथ उस मिरर की तलाश में जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें स्नो वाइट के सिपाहियों की लाशें दिखाई देती हैं। लेकिन जब एरिक उनके करीब जाता है तो उसे ये पता चलता है कि उन सिपाहियों ने एक दूसरे को खुद ही मार दिया है। एरिक को उन सिपाहियों में से एक सिपाही के पास सोने का तीर भी मिलता है जो कि उन सिपाहियों का नहीं था। एरिक उस तीर को लेकर आगे मिरर की तलाश में बढ़ जाता है
आगे बढ़ने पर वो एक होटल में रात बिताने का फैसला करता है, जहाँ लोग शराब पीते हैं और गोश्त खाने लगते हैं। लेकिन तभी रानी प्रिया के कुछ आदमी वहाँ आ जाते हैं और वो एरिक पर हमला कर देते हैं। उन लोगों के बीच जबरदस्त वाली लड़ाई होने लगती है और एरिक हार जाता है। रानी प्रिया के आदमी एरिक को मारने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक सारा वहाँ आ जाती है और रानी प्रिया के आदमियों को मारकर वहाँ से भगा देती है। सारा एरिक को भी मारकर बेहोश कर देती है और जब वो होश में आता है तो बोलता है, क्या मैं मर चुका हूँ या तुम जिंदा हो गई हो? नियोन कहता है कि तुम तो उसकी वाइफ हो, लेकिन वो तो मर चुकी है। सारा कहती है, क्या मैं मर चुकी हूँ? सारा एरिक से कहती है, अच्छा तुमने अपनी रातें रंगीन करने के लिए सबको ये कहा कि तुम्हारी बीवी मर गई है। एरिक कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम जरूर कोई भूत हो, तुम तो मर चुकी थी। सारा कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें भूल जाऊंगी? तुमने मुझे कभी ना छोड़ने का वादा किया था, लेकिन तुम मुझे अकेले छोड़कर भाग गए। एरिक सारा से कहता है कि नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सारा, मैंने तुम्हें मरते हुए देखा था, टूल ने तुम्हें मारा था। सारा एरिक को बताती है कि टूल ने मुझे मारा नहीं था, बल्कि 7 सालों के लिए कैद कर रखा था। जब मैं वहाँ से बाहर निकल आई तो मैंने तुम्हें खत्म करने का फैसला किया। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि अगली सुबह सारा और एरिक एक साथ उठते हैं। सारा एरिक से कहती है कि मैं भी तुम लोगों के साथ उस मिरर को ढूंढने के लिए आऊंगी। एरिक सारा को बताता है कि जरूर प्रिया ने हमारे बीच स्नो वॉल इसलिए लगाई होगी ताकि वो तुम्हें मरते हुए और मुझे भागते हुए दिखाकर हम दोनों को अलग कर सके। वो चारों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक वो एक जाल में फंस जाते हैं, जिसके बाद ब्राउनविन नाम की एक बॉनी वहाँ आती है। एरिक उससे पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? ब्राउनविन कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपना शर्ट उतारो और तुम्हारे पास जो भी है वो मुझे दे दो। एरिक उन्हें सोने के तीर का वो टुकड़ा दिखाता है जो उसे स्नो वाइट के सिपाहियों के पास से मिला था। जिसके बाद ब्राउनविन डिरोना नाम की एक दूसरी बॉनी को बुलाकर उन्हें नीचे उतरवाती है। नीचे आने के बाद एरिक उन्हें वो तीर का टुकड़ा दिखाता है जो उसे सिपाहियों के पास से मिला था। ब्राउनविन उसे बताती है कि ये तो गॉब्लिन्स का है, जिनके पास बहुत सारे सोने के साथ साथ उनके हथियार भी सोने के ही बने होते हैं। एरिक उनके बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि जरूर तुम्हारे मिरर को भी लेकर वही लोग गए होंगे। ब्राउनविन कहती है कि ये लोग यहाँ से थोड़ी ही दूर नदी के उस पार रहते हैं और मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ जाऊंगी। वहाँ से अपने मिरर को ले लेना और मैं और डिरोना उनके सभी सोने की चीजों को लेकर वहाँ से आएंगे। एरिक कहता है कि ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो। जिसके बाद ब्राउनविन बोलती है, ठीक है, फिर मैं इन दोनों बॉनों को मार देती हूँ। एरिक कहता है कि नहीं, इन्हें मत मारो, ये मुझे काफी पसंद है। ब्राउनविन एरिक से कहती है कि तुम तो बड़े ही रंगीन मिजाज के हो, तुम्हें बॉने पसंद है। वो लोग एक नाव से अब नदी के रास्ते आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हम बहुत सी परियों को उड़ते हुए देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि नाव पर तो डिरोना और नियोन की कुछ अलग ही केमिस्ट्री चल रही थी। काफी देर तक बातचीत और छेड़छाड़ के बाद आफ्टरऑल वो लोग गॉब्लिन्स के उस इलाके में पहुंच जाते हैं जहाँ वो लोग रहते थे। एरिक देखता है कि वहाँ एक गॉब्लिन पड़ा है और उसके खून से तारकोल की स्मेल आ रही थी और फिर एरिक की नज़र उस मिरर पर पड़ती है जिसे लेने के लिए वो वहाँ गए थे। जैसे ही एरिक उस मिरर को लेने के लिए आगे बढ़ता है, वहाँ एक गॉब्लिन आकर उन्हें सूंघने लगता है और फिर उन पर हमला कर देता है। इसके बाद एरिक और सारा मिलकर उन गॉब्लिन से लड़ने लगते हैं और वो चारों बॉने मिलकर मिरर को उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जब वो गॉब्लिन अकेला सारा और एरिक का सामना नहीं कर पाता तो वो अपने साथियों को बुलाने लगता है, लेकिन एरिक उस गॉब्लिन को मार देता है। इसके बाद सारा उस लॉकेट को उसके पास देखती है जो उसने उसे काफी पहले दिया था। तभी अचानक बहुत सारे गॉब्लिन्स वहाँ आ जाते हैं और उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। सारा तो किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाती है, लेकिन एरिक सारा को बचाने के लिए पुल को काट देता है और सारे गॉब्लिन्स एरिक पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद सारा एक तीर को आग लगाकर गॉब्लिन्स को मारती है तो वो सभी गॉब्लिन्स जलकर मर जाते हैं। तो वो लोग बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि न्यून और ड्रोना की प्यार मोहब्बत वाली बातें अभी चल ही रही थी और इधर ग्रिफ के भी अरमान बढ़ रहे थे। रात होने के बाद एरिक और सारा एक साथ होते हैं, लेकिन सुबह होने पर प्रिया वहाँ मिरर को लेने के लिए पोलर बियर पर बैठकर आती है और अब एरिक को पता चलता है कि सारा उसे धोखा दे रही है और वो रानी प्रिया के कहने पर उसके पास आई थी। डिरोना बोलती है, तुम्हें उस मिरर को ले जाने से पहले मुझे मारना होगा। न्यून उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रानी प्रिया उन्हें बर्फ में बदल देती है। जिसके बाद प्रिया के कुछ सिपाही डिरोना और नियोन के बर्फीले स्टैचू को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जाते जाते प्रिया सारा को एरिक को मारने को कहती है और वो बिना एक पल की भी देरी किए उसे अपने तीरों से मार देती है। प्रिया के जाने के बाद जब ग्रिफ एरिक के सीने से वो तीर निकालता है तो वो उठ जाता है कि सारा ने वो तीर उसके लॉकेट पर मारा था। ब्राउनविन कहती है कि वो चूक गई होगी, लेकिन एरिक कहता है कि नहीं, वो चूक नहीं सकती, मैं जानबूझकर वो तीर मुझे नहीं बल्कि मेरे लॉकेट पर मारा है। तभी वहाँ कुछ बर्फीले परसिंग आते हैं जिन जादू शक्तियाँ थी, वो उन्हें वहाँ से प्रिया के राज्य में लेकर जाती हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी प्रिया मिरर से पूछती है कि ए मिरर, मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। तो उसके अंदर से कुछ बाहर आता है जिसे देखने के बाद रानी प्रिया डर जाती है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो उसकी बहन रवीना थी। वो उसे बताती है कि जब स्नो वाइट ने मेरे ऊपर हमला किया था तो मेरे शरीर को छोड़कर आईने में चली गई थी और उसके अंदर कैदी बनकर वहीं रहने लगी, लेकिन आज तुमने मुझे आजाद कर दिया। रवीना कहती है कि अब मैं तुम्हारे राज्य के जरिए उसकी पूरी सेना को तबाह कर दूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रिफ और ब्राउनविन भेष बदलकर जब महल में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो एक सिपाही उन्हें रानी प्रिया के पास लेकर जाने लगता है, लेकिन वो उसे मार देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिक महल के ऊपर चढ़कर उसके अंदर चला जाता है। रानी प्रिया अपनी सेना को व्हाइट स्नो की सेना से लड़ने के लिए मोटिवेट कर रही थी। तभी एरिक वहाँ आता है और उसके ऊपर अपने तीरों से हमला कर देता है, लेकिन रवीना उसके तीरों को अपने हाथों से रोक लेती है। जिसके बाद रानी प्रिया की सेना एरिक को पकड़ लेती है और वे सारा को भी बंदी बना
लेते हैं क्योंकि उसने एरिक को जिंदा छोड़ दिया था। जब वो लोग एरिक को प्रिया और रवीना के सामने पेश करने वाले होते हैं तो एरिक टूल से कहता है, तुम हमारे साथ लड़ो उनके खिलाफ जिन्होंने तुम्हारे माँ बाप को मारकर तुमसे दूर कर दिया। वो प्यार ही है जो हम सबको जोड़कर रखता है। इन टूल प्रिया और रवीना के पास लेकर जाता है जहाँ रवीना टूल को एरिक को खत्म करने का हुक्म देती है। इन टूल अपनी तलवार निकालकर उन्हें आजाद कर देता है और बाकी की सेना भी एरिक के साथ हो जाती है। जिसके बाद रवीना गुस्से में आकर अपने काले काले टेंटिकल से प्रिया के सैनिकों पर हमला कर देती है। प्रिया रवीना को ऐसा करने से मना करती है। जब वो उसकी बातों को नहीं मानती तो वो उन्हें बचाने के लिए उनके और अपने बीच एक बर्फ की दीवार को खड़ा कर देती है। रवीना कहती है कि मुझे लगता था कि मैंने तुम्हें मजबूत कर दिया है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो अभी भी खराब है। प्रिया पूछती है कि तुमने मुझे कैसे मजबूत बनाया। इस पर रवीना कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। इधर दीवार की दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिक मिरर को लेने के लिए दीवार पर चढ़ रहा है। प्रिया रवीना से पूछती है कि तुम्हें मुझे बताना होगा कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया था। वो उसे पकड़कर पूछती है, ए मिरर मुझे बताओ। जिसके बाद वो देखती है कि जब रवीना मिरर से पूछती है कि सबसे खूबसूरत कौन है तो वो उसे बताती है कि तुम, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। तुम्हारी बहन की बेटी बड़ी होकर तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत बन जाएगी। की बातों को सुनने के बाद रवीना उसके लवर को अपने वश में करके उसके बच्चे को मरवा देती है। प्रिया को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन रवीना उसे घायल कर देती है। इससे वो बर्फ की दीवार टूट जाती है और सारे लोग इस पर चले जाते हैं। रवीना एक बार फिर से उन पर हमला करने लगती है। प्रिया रवीना के ऊपर हमला करते हुए कहती है कि मेरे बच्चों को अकेले छोड़ दो, और वे रवीना को रोकने की कोशिश करती है। एरिक और सारा रवीना से लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके आगे टिक नहीं पाते, इसलिए प्रिया उसे रोकने की कोशिश करती है तो रवीना उसे भी मार देती है। इसके बाद एरिक उसके ऊपर हमला करता है और अपनी कुल्हाड़ी से उस मिरर को तोड़ देता है। मिरर के टूटते ही रवीना का भी अंत हो जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि प्रिया अपने आखिरी वक्त में एरिक और सारा को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। प्रिया के मरने के बाद डिरोना और नियोन के साथ साथ जितने भी लोग पत्थर के बन गए थे वो वापस से ठीक हो जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मूवी अच्छी लगी हो तो मूवी को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से